भाई हो कौन तुम? पता नहीं कहां से अचानक आ टपके और आते ही सबको ऑर्डर देना शुरू कर दिया। शायद इन लोगों ने तुम्हें मेरे बारे में बताया नहीं। एक्स पुलिस इंस्पेक्टर यशवंत सिंह राठौड़। तो ऑर्डर मेरे अलावा कौन देगा? ये या ये कॉलेज के बच्चे, या फिर तुम जो चल फिर भी नहीं सकता? देखिए, आप मेरे हस्बैंड के साथ तमीज से बात कीजिए। मैडम, मैंने कौन सी बदतमीजी कर दी? अब सच्ची बात तो कड़वी लगती ही है ना। बड़े बदतमीज किस्म के इंसान लगते हैं आप। ऐसी लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते। चलिए। क्या हो रहा है यहाँ पे? किसकी जासूसी कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं, हम बस टहल रहे थे। क्या है ये तुम दोनों ने मिलकर लिखा है ना? कौन से सीक्रेट की बात कर रहे हो तुम दोनों? ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है, समझे? दो लाशें पड़ी हैं यहाँ पे। खूनी कोई भी हो, तुम में से ही कोई एक है। भले ही मुझे पुलिस डिपार्टमेंट से सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन मैं खूनी को किसी भी कीमत में यहाँ से जाने नहीं दे सकता, समझे? इसलिए सीधे सीधे बता दो, वरना तुम लोगों का ऐसा हाल करूंगा कि जिंदगी भर भूलोगे नहीं, समझे? अच्छा, तो पहले तो मुझे ये बता कि तू है कौन? पुलिस वाला है, वो भी एक्स ना? चल ठीक है, मान लेते एक्स है। एक्स का भी कोई आईडी है तेरे पास? नहीं ना? और वैसे भी एक्स है तो हम तुझे क्यों जवाब दें? वी आर नॉट लायबल टू आंसर यू मिस्टर। और देखा जाए तो तुम भी तो यहीं घूम रहे हो, तुम भी तो कातिल हो सकते हो। बोल। तो ऐसे नहीं मानेगा। तू मानेगा? बताता हूँ। वो चिट हम लोगों ने लिखी थी। रात को जब हम ऋचा को बेहोशी की हालत में लाए तो सब लोग बहुत वियर्डली बिहेव करने लगे। उन लोगों को जैसे ऋचा की हालत से कोई लेना देना ही नहीं था। ऋचा को देखते ही मीनाक्षी बौखला गई। उसका ये हाल था, फिर भी वो ऋचा को वहां रहने नहीं दे रही थी। इसलिए सर हमने सोचा कि वो चिट लिखकर सबके कमरे में डाल देते हैं, इससे सब लोग डर जाएंगे और ऋचा को लेकर कोई प्रॉब्लम भी खड़ी नहीं करेगा। बस तुम जैसे नासमझ और बेवकूफ बच्चे मैंने आज तक नहीं देखे। ये बहुत ही बेकार और घटिया किस्म का प्रैंक था। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि इस चिट को पढ़ने के बाद भी किसी ने इसके बारे में बात नहीं की। इसका मतलब ये है कि सब लोग कुछ ना कुछ छुपा जरूर रहे हैं। लेकिन क्या? खूनी भी यही है और ये चिट पढ़कर डर गया है।
तुम दोनों के पास छुपाने के लिए कोई ना कोई राज जरूर होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम दोनों ने मिलकर दोनों के दोनों खून किया और सबको कंफ्यूज करने के लिए चिट वाला प्रैंक खेला? सोनल, ये रहा तुम्हारा चॉकलेट मिल्क। हाउ स्वीट ऑफ यू। ये लो। थैंक यू। पता कहाँ मुझे आपका ख्याल रखना चाहिए और यहाँ आप मेरा ख्याल रख रहे हैं। मैं कहाँ इस लायक हूँ कि तुम्हारा ख्याल रख सकूं। तो बस जो कुछ भी थोड़ा बहुत मुझसे हो पाता है कर लेता हूँ, मुझे खुशी मिलती। आप बहुत अच्छे हो। आई लव यू। लव यू टू। अच्छा सोनल, मुझे थोड़ी घुटन सी हो रही है, मैं बाहर ताज़ी हवा में घूम के आता हूँ। सोनल, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस मैं अभी आ जाऊँगा। पक्का? हाँ पक्का। अभी तुम अच्छे बच्चे की तरह दूध पियोगी और सीधा सो जाओगी। लेकिन प्रॉमिस मैं बस गया करना। और आया। ओके ओके। चलो। You promised देवेन, लेकिन अभी तक तुमने रूपा को कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया। आखिर चाहते क्या हो तुम? I'm pregnant, it's not a joke. अगर तुमने अपने डैड और रूपा को जल्दी इन्फॉर्म नहीं किया तो मैं उनसे जाकर बात करूं या फिर सुसाइड कर लूंगी। ऐसा मत बोलो शिल्पा। आई लव यू वेरी मच। मुझे बस थोड़ा सा वक्त और दे दो। तुम तो रूपा का नेचर जानती हो, अगर उसे पहले से सब कुछ पता चल गया तो सब कुछ बिगाड़ देगी वो। ऊपर से डैड ने बोल रखा है कि अगर मैंने रूपा से शादी नहीं की तो मुझसे सारे रिलेशन तोड़ देंगे, इसका मतलब प्रॉपर्टी से भी डिसोन कर देंगे। स्ट्रेस तो मैं हूँ, मुझे जल्दी जल्दी ये सब निपटाना है। बस मुझे थोड़ा सा वक्त और चाहिए, बिकॉज मुझे ये सब कुछ बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। इट्स नॉट दैट इजी। आई प्रॉमिस आई विल मैनेज एवरीथिंग। मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा, प्लीज। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। Please try to understand. चमेली, सारा दिन तुम्हारे लिए ही तड़पता रहता हूँ। साहब जी, आप भी ना बड़े वो मतलब? बस बड़े शिल्पा, आई लव यू शिल्पा। और मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि बस तुम खुश रहो, ठीक है? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, कुछ भी। रूपा तुम जाओ यहाँ से। क्यों जाऊं मैं यहाँ से? आई लव यू। और वैसे भी अब तो हमारी शादी होने वाली है। कम ऑन देवेन, अब मुझसे और कंट्रोल नहीं होता। कम ना देवेन। बस, पागल हो गई हो तुम। यहाँ पर 2-2 लाशें पड़ी हुई है और तुम्हें रोमांस सूझ रहा है। डिस्गस्टिंग। कहा ना मैंने, जाओ अपने कमरे, गो। मैं पापा को सब कुछ बता दूंगी कि तुम्हारा और शिल्पा के साथ क्या अफेयर चल रहा है। What? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ दिखाई नहीं देता? क्या बकवास कर रही हो तुम? पागल हो गई? Have you lost it? क्या लॉस्ट इट? सिर्फ तुम्हारे लिए। देविन, एक बात कान खोलकर सुन लो।
अगर उस शिल्पा ने हमारे बीच आने की कोशिश भी की ना, तो मैं पापा को बोलकर उसकी लाइफ हेल करवा दूंगी। अंडरस्टैंड? रूपा, यू ओह गॉड। अच्छी एक्टिंग कर लेते हो तुम लोग। बुलशिट। यहाँ हमारे दोस्त की जान चली गई और तुम कह रहे हो कि हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं। तो क्या गलत कह रहा हूँ मैं? तुम लोग यहाँ एक्टिंग ही तो कर रहे हो। वैसे भी कल रात तुमको और रूपा को साथ देके ऐसा लगा कि तुम दोनों के रिश्ते में कुछ तो गड़बड़ है और आप दोस्ती का नाटक कर रहे हो। क्या बकवास कर रहे हो? कुछ भी बकी जाओगे। कब से सुन रहा हूँ तुम्हारी बकवास। इल्जाम पे इल्जाम क्या किया मैंने? कॉलो छोड़। नहीं छोड़। कॉलो छोड़, नहीं तो क्या कर ले? पागल हो गया क्या? कल रात इसी ने तुमसे कहा था ना कि मुझे कुछ और वक्त चाहिए इस मामले को संभालने के लिए। देखा कैसे संभाला इसने मामले को। इसने जब देखा यहाँ पे पहले से 2 लाशें मौजूद हैं, इसने सोचा कि तीसरी लाश से क्या फर्क पड़ जाएगा। पुलिस आ नहीं सकती, रास्ते सारे बंद हैं, कोई सबूत और कोई गवाह भी नहीं है। ऐसे में कितना आसान था ना ये सब, है ना देवेन? हो सकता है कि बाकी के खून भी इसी ने किए हों, ताकि जब ये रूपा का खून करे तो इस पे कोई शक ना करे। इसलिए तुमने अक्षय, रूपा और शिल्पा को यहाँ इस सुनसान रिजॉर्ट में लेकर आए ताकि तुम रूपा का खून आसानी से कर सको। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। देवेन बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, देवेन ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकता? तो फिर हो सकता है कि खून इसने किया। क्या बोल रहे हो ये? इसने कल रात तुम दोनों को साथ में देखा और इसमें तुम दोनों की सारी बात भी सुनी। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि अक्षय तुमसे बहुत प्यार करता है। इतना प्यार करता है कि वो तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। तो उसने शायद रूपा का खून कर दिया ताकि तुम दोनों का साथ बना रहे, या देवेन फंस जाए और तुम दोनों का साथ बना रहे। रोमांटिक। यार जब से तुम यहाँ पर आए हो ना, किसी ना किसी तरीके से कोई भी मनगढ़ंत कहानी बनाकर हम लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि खून सारे तुमने किए हो, तुम हो खूनी, क्योंकि तुम्हारे आने के बाद ही हमको पहले ऋचा की लाश मिली, फिर दामोदर की लाश मिली और उसके बाद रूपा की लाश मिली। मैं कह रहा हूं तुमने किए हैं सारे खून। हो सकता है कि मैं हूं खूनी, पर कुछ दिनों की बात नहीं ना। उन सबूत
और कातिल सबका पता चल जाएगा, समझे? सोनल, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ। हम यहाँ नहीं रह सकते। अरे यहाँ पे तो किसी का भी खून हो रहा है। वो लड़की कल तक जिंदा थी, घूम फिर रही थी, और आज आज उसकी लाश मेरे सामने पड़ी थी। आप शांत हो जाइए पहले। इतनी परेशानी लेना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आप इतना सोचिए मत। बी काम प्लीज। शांत नहीं हो सकता। यहाँ लोगों के खून हो रहे हैं, मेरा दम घुट रहा है, यहाँ मैं बहुत सांस भी नहीं ले सकता। सोनल, मुझे यहाँ और नहीं रहना, मुझे यहाँ से ले चलो। सोनल देखिए, आप तो जानते हैं ना कि यहाँ से जाने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो हम कैसे जाएंगे यहाँ से? मैं कैसे भी जाना होगा यहाँ से। सोनल, मुझे यहाँ से ले चलो। सोनल अच्छा ठीक है, आप ये पहले कुछ खा लीजिए प्लीज। हाँ, मुझसे नहीं खाया जाएगा। सोनल शंकर, तुम चल रहे हो या नहीं? अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि तुम्हारी प्यारी ऋचा का मर्डर मैंने नहीं, देवेन ने किया है। अब तो कोई शक नहीं है ना मुझ पर? हाँ शंकर, मैं तुमसे बात कर रही हूं। फैन की तरफ देखना बंद करो और अपना सामान पैक करो। तुम्हें जहां जाना है जाओ, मैं ऋचा को ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। ऋचा मर चुकी है, यू इडियट, और तुम्हें अभी भी यहीं पर रहना है। इतना प्यार क्यों करते हो तुम उससे? हाँ, इससे भी ज्यादा प्यार करता हूं उससे। हमेशा करता था और करता रहूंगा, तुमसे नहीं। काश ऋचा की बजाय तुम मर जाती। किलर ने उसकी जगह तुमको क्यों नहीं मारा? मेरी सारी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती। मीनाक्षी, मीनाक्षी, मेरा दिमाग खराब मत करो। दरवाजा खोलो। मीनाक्षी, मीनाक्षी, क्या तरीका गुस्सा दिखाने का अपना? कम ऑन, ये क्या तमाशा लगा रखा यार? मीनाक्षी, क्या हो गया? कितनी देर से अंदर? पता नहीं, जब से उठाऊं तब से अंदर घुसी पड़ी है और अंदर से पानी गिरने की आवाज भी आ रही। मीनाक्षी, कम ऑन, इसी वक्त कम ऑन। आसपास कोई धारदार या नुकीला हथियार तो नहीं दिख रहा है। बाथरूम का दरवाजा भी अंदर से बंद था। इसका मतलब यह है कि मीनाक्षी ने खुदकुशी नहीं की है, उसका किसी ने खून किया। इसका मतलब यह है कि खूनी खिड़की के रास्ते अंदर आया, मीनाक्षी का खून किया और इसी रास्ते वापस लौट गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने मीनाक्षी का खून किया? मैं क्यों नहीं? तुम ऋचा को मीनाक्षी से ज्यादा प्यार करते थे और इस बात को लेकर तुम दोनों के बीच में आए दिन झगड़ा होता था। हाँ, होता था। तो ये तुम्हारा परफेक्ट प्लान था। जैसे ही मीनाक्षी बाथरूम में आई, तुमने इस मौके का फायदा उठाया, खिड़की के रास्ते अंदर आए, मीनाक्षी का खून किया और वापस इसी रास्ते जाके अपने कमरे में जाके सो गए और सवेरे सबके सामने दरवाजा पीटने का नाटक किया। हाँ, मैं ऋचा से प्यार करता था, पर मैंने कभी नहीं चाहा कि मीनाक्षी मर जाए और हो सकता कोई बाहर से आके उसने मीनाक्षी का खून कर दिया हो। मैं क्यों? बिल्कुल,
कोई और भी हो सकता है, लेकिन वही जो यहाँ पहले भी आ चुका हो और इस जगह को अच्छी तरह से देख और पहचान चुका हो। लेकिन कौन? शिल्पा, अक्षय, तुमने शिल्पा को कहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। स्विमिंग पूल की तरफ जाते देखा मैंने। थैंक यू तो बोलते जा। ये शिल्पा का स्टोल यहाँ पर था। शिल्पा, शिल्पा, शिल्पा! आप तो एक पुलिस इंस्पेक्टर थे ना, आप शिल्पा को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। फिर शिल्पा को कुछ नहीं हो सकता, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। हो सकता है उसने तुम्हें माफ नहीं किया हो, इसलिए गुस्से में आके तुमने उसका भी खून कर दिया और अब मेरे सामने नाटक कर रहे हो। नहीं, मैं कैसे उसका खून कर सकता हूँ सर? मैं तो प्यार करता हूँ शिल्पा से। मेरी शिल्पा को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए, मुझ पे इल्जाम मत लगाइए। मेरी शिल्पा को कुछ नहीं हो सकता। तो फिर ये हो सकता है कि जिसने दामोदर, रिचा, रूपा और मीनाक्षी का खून किया, उसने शिल्पा का भी खून कर दिया और दामोदर की लाश की तरह शिल्पा की लाश को भी गायब कर दिया। लेकिन कोई शिल्पा का खून क्यों करेगा? क्या जितने भी मर्डर हुए हैं, मुझे उसका आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं दिखता। कोई कनेक्शन नहीं, कनेक्शन तो है और इसी बात का फायदा उठाकर कहीं तूने तो शिल्पा का खून नहीं कर दिया ताकि सब लोग कंफ्यूज हो जाए और तू साफ साफ बच जाए। तो ये तो पता है ना कि मैं शिल्पा से प्यार करता हूँ, तो फिर मैं उसका खून क्यों करूंगा? क्योंकि तुझे वो नहीं मिली, इसलिए मैं कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, इसी ने खून किया शिल्पा का। अक्षय गलत नहीं बोल रहा है देवेन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि खूनी एक नहीं दो हों, इसलिए सब कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ, आखिर खूनी कौन हो सकता है? सबसे पहले हमें शिल्पा की बॉडी का पता लगाना होगा, तभी कुछ समझ आएगा। कैसे पुलिस वाले हो तुम? पूरा दिन छान मारा लेकिन लाश नहीं मिली। यार तुम एक लाश नहीं ढूंढ पा रहे हो, खूनी को क्या पकड़ोगे? खूनी इसलिए पकड़ में नहीं आ पा रहा है क्योंकि हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि खूनी जो कोई भी हो, हमारे बीच ही है। एक बार मौसम और रास्ता साफ हो जाए तो पुलिस को आते देर नहीं लगेगी, फिंगरप्रिंट्स और सबूत भी मिल जाएंगे। फिर देखता हूं कि खूनी बचकर जाता कहां। मैं जाके देखता हूँ कि रोड की कंडीशन क्या है। पागल हो गए तुम? ऐसे मौसम में इतनी रातों कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है, विवेन सही कह रहा है। हमें से किसी ना किसी को बाहर जाके देखना ही पड़ेगा कि रास्ता साफ हुआ है कि नहीं। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। बेटा,
चलो देवी। संभाल। मैंने उसे देखा अभी, उसे देखा मैंने वहां पर। सुन, क्या हुआ? तुमने किसे देखा? शिल्पा के भूत को देखा मैंने। वो मर चुकी है। ऐसा नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे यहाँ से जाना है। बस हम यहाँ से चलेंगे, हम रास्ते में रह लेंगे, लेकिन हम यहाँ नहीं रहेंगे। प्लीज। कैसी आवाज है? कैसी आवाज है? ये गाड़ी ऐसे। हिमाद्री, जल्दी आओ। अरे सुनो, क्या हुआ? वो देखो, वो गाड़ी कब से गोल गोल घूम रही है। हिमाद्री, सुनो, तुम डरो मत। ये सब कुछ ना देवेन और यशवंत कर रहे हैं। वो जानबूझकर हमें डरा रहे हैं। तुम नीचे चलो, हम उन्हें देखते हैं। आओ। हिमाद्री, वो गाड़ी कहीं नजर ही नहीं आ रही है। आपने भी देखा था ना ऊपर से, वो यही घूम रही थी। गाड़ी तो यहीं थी। हाँ? सुनल, संभाल के। क्या हुआ? वो रही गाड़ी, लेकिन वो वहां कैसे पहुंची? तो अभी यहाँ गोल गोल घूम रही थी। क्या हुआ? वो गाड़ी है ना, हमने वहाँ ऊपर से देखा था। वो गोल गोल घूम रही थी। रिचा की गाड़ी वो वहाँ है अब। चलो चलते, हमारे। अरे यहाँ कोई नहीं है। क्या हुआ? क्या हुआ? वहाँ तो कुछ नहीं है। देखो, मैं कह रही हूँ, देखो चमेली, कुछ नहीं है वहाँ पर। नहीं मिंजा, वो शिल्पा का भूत। चमेली, तुम क्या बकवास कर रही हो? कोई भूत नहीं है। मैं जानता हूँ ये सब कुछ यशवंत और देवेन कर रहे हैं। वो जानबूझकर हमें डरा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? वो बहुत दूर गए हुए पता करने के लिए कि रोड क्लियर है या नहीं। बात कुछ हो रही है। कल तक रास्ता साफ हो जाएगा। हमने रेस्क्यू टीम से भी बात कर ली है और पुलिस भी आ जाएगी। अब सब ठीक हो जाएगा।
सोनल, तुमने सुना ना? अब चिंता की कोई बात नहीं। कल तक रास्ता साफ हो जाएगा और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। अब तुम आराम से सो जाओ। आओ, आ जाओ। शिल्पा, मैं जानता हूं कि तुम नहीं मरी हो। तुम मर ही नहीं सकती, क्योंकि इन चारों को मैंने मारा। हैंड्स अप। सोनल से मुझे कभी भी प्यार नहीं था। मैंने उससे शादी सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत की वजह से की थी। छुटकारा पाना चाहता था मैं उससे। मेरे एक्सीडेंट के कुछ दिन बाद ही मैं चलने फिरने लगा था, लेकिन यह बात मैंने किसी को नहीं बताई, बल्कि उसके लिए मैंने अपने डॉक्टर को मुंह मांगी कीमत दी। सोनल को अपनी जिंदगी से हटाने के लिए मैंने व्हीलचेयर को अपना सहारा बनाया। फिर एक दिन मैं इस राजवंत रिजॉर्ट को देखने आया। मैंने पहले से इस सुनसान जगह के बारे में सुन रखा था, जहां ठहरने के लिए बहुत कम लोग ही आते थे और स्टाफ के नाम पे सिर्फ एक दामोदर था। मुझे लगा सोनल को अपनी जिंदगी से हटाने के लिए यह जगह परफेक्ट है। लेकिन जब मैं इस बार सोनल के साथ यहां आया, दामोदर ने मुझे देखते ही पहचान लिया। अरे सर, ये क्या हो गया आपको? पिछले हफ्ते आए तो सब ठीक था, क्या कोई एक्सीडेंट हो गया है? जबकि जब मैं पहली बार आया था, मैंने पूरी एहतियात बरती थी।
कि कोई भी मुझे पहचान ना सके, लेकिन फिर भी मैं दामोदर की पैनी नजरों से बच नहीं पाया था। इससे पहले कि दामोदर मेरे रास्ते का कांटा बनता, मैंने उस कांटे को ही हटा दिया। मार दिया मैंने दामोदर को। चमेली के साथ मेरा चक्कर था, इसलिए मैं हर रात को सोनल के दूध में स्लीपिंग पिल्स मिला के चमेली के कमरे में चला जाया करता था। उस रात जब मैं चमेली के कमरे में था, मुझे वो चिट मिली। मैं डर गया, मुझे लगा हो ना हो किसी को मेरे राज का पता चल गया है। और फिर जब मैं दामोदर की लाश को स्टोर रूम से निकालकर ठिकाने लगा ही रहा था कि रिचा ने मुझे देख लिया। फिर अगली रात जब मैं चमेली के कमरे में था, मुझे ऐसा लगा कि रूपा ने मुझे वहां देख लिया। मैं घबरा गया, मुझे लगा अगर ये बात सोनल तक पहुंच गई तो मेरा तो सारा प्लान ही खत्म हो जाएगा। मैं रूपा के पीछे गया और मुझे रूपा को मारना पड़ा। फिर मैंने रूपा की लाश को लॉन्ड्री में रख दिया और फिर मीनाक्षी के सामने मैंने बेडशीट चेंज करने का नाटक किया। चमेली, चमेली, एक्सक्यूज मी, आपने चमेली को देखा क्या? चमेली नहीं तो। आपको कुछ चाहिए क्या? हो, दरअसल मुझे अपने रूम की बेडशीट चेंज करनी थी, उसी के लिए मैं उसको ढूंढ रहा था। कोई बात नहीं, मैं दे देती हूँ। थैंक यू। आधा। जिसके थ्रू तुम सबको पता चल पाया कि रूपा मर चुकी है। सब ठीक हो गया, मैं अपने कमरे में आ गया। लेकिन जब मैं अपने कमरे में आया तो मैंने रियलाइज किया कि मेरे गले में मेरी चेन है ही नहीं। बहुत सोचने के बाद मुझे याद है कि हाँ, जब मैं रूपा को मार रहा था तो वो चेन उसके हाथ में थी। मैं तुरंत सबसे छुपते छुपते फिर से रूपा की लाश के पास गया। और जब मैं रूपा के हाथ से अपनी वो चेन निकाल रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मीनाक्षी ने मुझे देख लिया। तो मैंने बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मीनाक्षी के बाथरूम में गया। क्योंकि जब मैं पहली बार यहाँ आया था मैंने देख रखा था कि मीनाक्षी के कमरे की बाथरूम की खिड़की ढीली है, उससे आसानी से अंदर आया जा सकता है। बस मैं उसी रास्ते अंदर आया और मैं वहां और जैसे ही मीनाक्षी आई, कहाँ फंस गई मैं? न रह सकती हूँ न जा सकती हूँ, तो किस्मत ही खराब है। मैंने उसको मर्डर किया और मैं उसी रास्ते बाहर चला गया। फिर मैंने शिल्पा की मौत का नाटक रचा। तो तुम यहाँ पहले भी आ चुकी हो, तुम्ही ने सारे खून किए ना। मेरी सारी बातें सुनकर तुम यहाँ सबूत मिटाने आ गई, क्यों? वो हिमाद्री हैंडराइटिंग, हिमाद्री का हैंडराइटिंग, वो पहले यहाँ आ चुका है। वही सारे खून कर रहा है और वो एक एक करके सबको मार देगा, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। हिमाद्री को अगर पता चल गया कि तुम इस केस में मेरी मदद कर रही हो तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तो अब इस केस का आखिरी पड़ाव।
मुझे लगा कि खूनी को इतने सारे खून करने की जरूरत नहीं है। चिट के चक्कर में शायद उसने बौखलाहट में आके इतने सारे खून कर दिए। इससे साफ जाहिर हुआ कि खूनी दिमागी तौर पर मजबूत नहीं है और मैंने इस बात का फायदा उठाया। देवेन के साथ सड़क का जायजा लेने के बहाने शिल्पा को भूत बनकर गाड़ी चलाने को बोला ताकि सब लोग डर जाएं। फिर मैंने और शिल्पा ने मिलकर एक एक करके सबको डराया और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। मुझे पता था कि एक वही नहीं डरेगा जो जानता है कि शिल्पा नहीं मरी और जिसने सबका खून किया। क्या खूनी अब आपके सामने, गिरफ्तार कर लो इसे। इतना प्यार किया मैंने तुमसे, इतनी सेवा की मैंने तुम्हारी, और तुमने मुझे ही मारना चाहा। और तो और मुझे मारने के चक्कर में मासूम लोगों की जान ले ली तुमने। कैसे दरिंदा हो तुम। घिन आती मुझे तुम्हें देखकर, घिन आती है मुझे। ले जाइए इसे, ले जाइए। I cannot look at your face। नीम साहब मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि आप चल सकते हैं, नहीं तो मैं आपको पहले। चुप कर तू। Get lost from here, both of you। अक्सर सभी के पास छुपाने के लिए कोई ना कोई राज तो होता ही है। कभी शर्म की वजह से, तो कभी बेइज्जती के डर से, या फिर सजा के डर से लोग अपना राज छुपाते रहते हैं। लेकिन किसी भी वजह से किसी दूसरे को अगर ये राज पता चल जाए तो छुपाने वाला व्यक्ति डर जाता है, और अगर राज किसी गुनाह का हो तो उस राज को छुपाने के लिए गुनहगार एक के बाद एक गुनाह करने की गलती कर बैठता है, जैसे कि हिमाद्री ने किया। लेकिन वो भूल गया था कि गुनाह हमेशा सबके सामने आ ही जाता है और गुनहगार को सजा मिलकर ही रहती। अदालत ने हिमाद्री शेखर को दामोदर ठाकुर, रिचा मल्होत्रा, रूपा खुराना और मीनाक्षी श्रीवास्तव के खून के आरोप में दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। देवेन और अक्षय के प्रैंक की वजह से हिमाद्री डर गया और रूपा और मीनाक्षी को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। अपने आसपास के माहौल से सावधान रहें। किसी भी बात या घटना पर शक हो तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें, ताकि पुलिस को अपराधियों को पकड़ने में मदद मिल सके और समाज सुरक्षित रहे। इसी के साथ मैं शिफाली शाह आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी मुलाकात देश में अपराध और अपराधियों से जंग की एक और घटना के साथ। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।